Hello, students. So, today is a very special day for Education View 360 because of two reasons. आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं अबाउट केंद्रीय सैनिक बोर्ड डिफेंस सीट्स and that too from a successful student. And second reason is that we have Shivani with us, and Shivani was closely following YouTube channel that is Education View 360, and after following that channel she could successfully get a seat in a medical college, which is Lady Harding Medical College, one of the most reputed colleges in the country, through केंद्रीय सैनिक बोर्ड काउंसलिंग प्रोसेस. तो आज हम शुरू करते हैं डिस्कशन जिसमें शिवानी पूरा डिटेल प्रोसेस आपको बताएंगी. बट उससे पहले लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट शिवानी. सो शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वंडरफुल सक्सेस. Thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you for giving this opportunity. It's a pleasure. I am so honored that you agreed to share your experience because you know कि इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है इस केंद्रीय सैनिक बोर्ड की काउंसलिंग के बारे में, एंड स्टूडेंट्स को बहुत ही काम आएगा जो भी आज आप उनको शेयर करने वाले हो. So that I would want every student who's associated with Education View 360 should make it to a wonderful college as you have done. So Shivani, to begin with, सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को ये बताओ कि क्या प्रोसेस है नीट का रिजल्ट आने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड में एप्लीकेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस और काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस प्लीज उनको बताइए स्टेप बाय स्टेप. First, we have to just have a website like ksp.gov.in, and then we have to just go on home, then benefits and concession, and then MBBS and BDS nomination. उसके बाद जब आएगा तो उसके बाद पूरी प्रोसेस उस पे लिखी होगी, लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है. उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार स्कैन करके अपने फोन में जेपीजी या पीएनजी जो भी चीजें हैं उसको आप फोन में रख लीजिए, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो. तो उसके बाद जब आप फॉर्म खोलेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन, and then you have got email. Through that you will got your password, and then you have to just log in. ऑल राइट. सो मैं ये रिपीट कर देती हूँ आपको. केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पे लिंक होगा, वो लिंक पर क्लिक करके आपको अपने ईमेल से रजिस्टर करना है. रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके ईमेल में पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड यूज करके आप लॉग इन करेंगे, एंड फिर आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं अपना, राइट? नो मैम, ऐसा कुछ है नहीं. अच्छा, ऐसा नहीं है. तो आपने वही पासवर्ड फॉलो किया था जो आपके पास आया था ईमेल से. ऑल यस मैम. यस. ओके. सो लॉग इन करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया पूरा? यस मैम. ऑल राइट मैम, उसके बाद जो भी आएगा, पहले विडो का जो भी है लाइक इंफॉर्मेशन डिटेल पहले वो भरना है हमें, लाइक फादर का, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ या डेथ कब हुई थी, ये सब चीजें उसमें पहले हमें भरना है. उसके बाद हमारा आएगा प्रोफाइल. तो उसके बाद स्टूडेंट का हमें लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट and the courses for which you are applying, like MBBS, BDS, and then you have to select your priority, like priority first, priority second, up to 7. And then we have to select which state do you want your college, like from Delhi, whatever you want from that state you can apply for it. But उसके लिए 4 ही स्टेट ऑप्शन में है, तो जो भी आप करेंगे क्लियरली माइंड में रख के करना कि जो भी चाहिए वो उस स्टेट के लिए चूज कर लेना आप. शिवानी, ये बताओ, ये जो स्टेट बच्चे चूज करते हैं या आपने जो अपना प्रायोरिटी दिया वो कितना इम्पोर्टेंट है?
क्या सीट अलॉटमेंट स्ट्रिक्टली आपकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी के हिसाब से तो होता है, पहले प्रायोरिटी 1 को फिर प्रायोरिटी 2 को, बट जो आप अपना स्टेट का चॉइस देते हो क्या स्ट्रिक्टली उस हिसाब से आपका सीट अलॉटमेंट होता है? एक्चुअली मैम मैंने जो वो स्टेट भरा था, लाइक दिल्ली मैंने भरा था, उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश भरा था। ओके। तो बट आई डोंट थिंक कि इस पे ज्यादा मैटर करता है ओके। मैम। दिल्ली में बस 3 ही सीट मिले हमें, लाइक डिफेंस से। और उसके बाद लाइक बिहार से था, गया में था, नालंदा था, और वेस्ट बंगाल था, केरला था, तमिलनाडु था, और इलाहाबाद का एक था, मोतीलाल नेहरू था। तो मेनली मैम सीसा रिजर्व की इसमें इसमें है। हमारे ऊपर चॉइसेस ये नहीं है, डिपेंड नहीं करता है। ऑल राइट। बस और शिवानी ये बताओ, जब आपने अपना एप्लीकेशन फिल कर दिया, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो उसके बाद कुछ कंफर्मेशन ईमेल आया था वापस केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कि आपका एप्लीकेशन मिल गया है या कुछ भी ऐसा? मैम वो हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट रिसीव हुआ था, लाइक जब हमने कर दिया, सेव कर दिया, और लास्ट में हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, और वो मैंने प्रिंट आउट करा लिया। उसमें हमें यही लिखा था कि यूजर नेम नीट नीट परसेंटाइल था, एंड बस और कुछ नहीं था उसमें। ऑल राइट। सो वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाती है या आपको ईमेल से आई थी? नो मैम, वो जनरेट का ऑप्शन ईमेल पे नहीं था, वो डायरेक्टली यहीं पे मतलब स्क्रीन पे ही था। लाइक आफ्टर यू आर डनिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, then in last you will got your I mean receipt. All right. So when you children, please remember when you submit your application form, जब केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे जो शिवानी ने बताया लिंक आएगा, एप्लीकेशन रजिस्टर करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, प्लीज जनरेट योर एक्नॉलेजमेंट रिसीट। ऑल राइट। सो शिवानी, एप्लीकेशन सबमिट करने के कितने टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको काउंसलिंग का ईमेल आया या कॉल आया? कॉल आया था या ईमेल आया था? मैम एक्चुअली कॉल आया था। ईमेल नहीं आया? तो नो मैम, ईमेल बाद में आया। एक्चुअली फर्स्ट दे हैव कॉल्ड अस एंड जस्ट दे वर सेइंग कि you you have your counseling on 8 Feb and you have to report with your documents. आई थिंक आपको शायद 3 से 4 दिन का टाइम मिला था बिटवीन द फोन कॉल एंड बिटवीन योर काउंसलिंग। Yeah ma'am, sure, yes ma'am, 4 days. सो आई थिंक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखने हैं एडवांस में, Yes ma'am. राइट? And अभी especially मैम eligibility certificate counter sign, यस। मैम ये बहुत मैंडेटरी है। यस। मेरे पास अभी भी चैनल पर बहुत बच्चों के ये मैसेज आते हैं कि मैम ये क्या मैंडेटरी है। सो चिल्ड्रन प्लीज अंडरस्टैंड, काउंटर सिग्नेचर बाय ओआईसी रिकॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा शिवानी, अब पूरा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जब आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड पहुंचे, फिर वहां जाके पूरा क्या हुआ, क्या पूरा प्रोसेस फॉलो किया, वो प्लीज बताइए। ओके मैम, श्योर। मॉर्निंग में 5:25 AM पे ट्रेन, मतलब वहाँ पे दिल्ली में रिसीव हो गई थी, एंड देन वी गो टू केंद्रीय सैनिक बोर्ड कितने बजे वेस्ट पहुंच गए थे? ब्लॉक। मैम दे सेड कि 10 AM शार्प। ओके, तो वहां पे एंट्री का एंड कोई देन प्रॉब्लम हुआ था अंदर जाने के लिए? मैम हम लोग तो बाहर वेट किए, एटलीस्ट 11 बज गया था ओके। बाहर वेट करते करते। और फिर वहां से एक सर आए, उन्होंने हमें बताया, प्रोसीजर बताया, लाइक प्रायोरिटी फर्स्ट का आज होगा। उसके बाद हमें पहले पास बनवाना था, लाइक 4 चिल्ड्रन मतलब अंदर जाएंगे, पहले उनका पास बनेगा। उसके बाद हम बैठे हुए थे, और देन हम सर आए। उसके बाद सर ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स आप एक बार अच्छे से लगा लो इस सेट में।
तो उन्होंने फर्स्ट पीपीओ बोला था, फिर विडो आईडी कार्ड, एंड देन बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, entitlement certificate, then class 10th and 12th mark sheet, then NEET scorecard, and then Aadhaar card, ECSS card. ये ओके। सब चीजें हमें बोला था कि सेट कर लो आप, और एक सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, उसको हम रेडी करके बैठे हुए थे। देन अप्रॉक्स 1 o'clock मैम हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, और सर ने हमें बुलाया अप्रॉक्स 1:30, मतलब 1:30 तक हमें बुलाना चालू कर दिया। तो फर्स्ट पे वन ऑफ गर्ल थी, आरती कुमारी, उनको बुलाया गया। फिर शी गॉट आई थिंक गया इन बिहार मेडिकल कॉलेज, तो उसका हो गया। फिर उसके बाद सावन कुमार थे, उनका हुआ, ही गॉट मौलाना आजाद, एंड देन मेरा था मैम। उसके बाद मेरी काउंसलिंग हुई। वहाँ पे 5 जेंटलमैन बैठे हुए थे, ब्रिगेडियर और कर्नल थे। और उन मतलब कि लाइक फर्स्ट हमें वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, फोटो कॉपी वाली। उसके बाद दे सेड कि ओरिजिनल भी दिखाओ। तो हम एक साइड ओरिजिनल उनको दिखाए, और फिर वो सारी चीजें टिक कर रहे थे। लाइक सबके पास एक शीट थी, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था, लाइक पीपीओ, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। वो जैसे जैसे देख रहे थे, फिर ओरिजिनल देखने के बाद वो टिक कर रहे थे। उसके बाद फिर वो पूछ रहे थे कि आपको मतलब कौन से स्टेट का चाहिए जो आपने भरा है। अगर उस स्टेट से है तो आप उस चीज को मतलब ले लीजिए। तो फिर उसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग हो गई थी, एंड देन उसके बाद काउंसलिंग डन हो गई, हम बाहर आ गए। फिर वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर अलॉटमेंट लेटर। बट उस दिन लेट हो गया मैम, ज्यादा ही लेट हो गया था। तो फिर हमें बोला गया कि कल आना 9 को। तो फिर 9 को हम गए। फिर हमारी अलॉट, फिर उस दिन प्रायोरिटी थर्ड का भी था। तो मैम जब प्रायोरिटी सेकंड थर्ड का हो गया, उसके शाम को हमें मतलब प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का मिला के अलॉटमेंट लेटर दिया गया। 9th को। हाँ मैम, 9 को। ऑल राइट, ओके। सो ये शिवानी, ये बताओ, जब आप अंदर गए और आपको बोला कि आप अपने वो चॉइस बता दीजिए, तो दोबारा राइटिंग में कुछ लिया था आपसे, या बस जो आपने पहले से चॉइस फिल कर रखी थी उसी में से आपको बोला कि आप चूज कर लो कौन सा स्टेट लेना है? नो मैम, उनके पास सीट लाइक कॉलेज का एक लिस्ट था, हम्म। एंड उसकी बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना था। और ओके। ये मतलब एक ही चांस मिलेगा, उसमें ही आपको सेलेक्ट करना है। तो वो आपको वर्बली बताना था उन्हें कि मुझे ये कॉलेज चाहिए? यस मैम, दे आर जस्ट गिविंग अस द लिस्ट, ओके। एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट इट। ऑल राइट, गॉट इट। सो आपको लिस्ट मिला तो आपने बोला मुझे लेडी हार्डिंग कॉलेज चाहिए, राइट? यस मैम। या वंडरफुल, मैम। दैट्स अ ग्रेट चॉइस। सो 9th के बाद फिर अब आपको, मुझे लगता है बिकॉज लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो आपको एफएमएससी की वेबसाइट पर भी रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर टेकिंग एडमिशन आफ्टर यस गेटिंग मैम। अलॉटमेंट यस मैम। लेटर। सो कैन यू टॉक अबाउट दैट प्रोसेस शिवानी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, लाइक you have to go the website like fmsc.ac.in, एंड देन उसके बाद हमें जाने पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना नीट रोल नंबर और पासवर्ड, यू हैव टू जनरेट द पासवर्ड and the captcha, whatever the captcha is given, you have to write it and then log in. When registration is done, you have to log in it. And then ma'am, 5 steps थे उसमें। First में I think you have to write your name, address, फिर occupation, mother का occupation, father का occupation, and then address, permanent address, correspondence address, and then bank detail. You have to also write your bank account holder name, bank name, and then IFSC code.
एंड सेकेंड में मैम एकेडमिक सेक्शन था, उसमें आपको 11th एंड 12th का ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, स्कूल नेम, एड्रेस एंड देन योर मार्क्स ऑब्टेन, लाइक मैम स्ट्रीम था, स्ट्रीम सब्जेक्ट उसमें अपना लिखना था जो भी आप लिए हो, एंड देन यू हैव टू राइट योर मार्क्स लाइक पीसीडी whatever you got it, and then percentile. All right. And then मैम थ्री मोर प्रोसेस आर देयर, लास्ट में जो फिफ्थ वाला प्रोसेस था उसमें पेमेंट भी करना था एज Okay. 1500 रुपीज एज पर योर कैटेगरी, Okay. like OBC, ST, SC. Okay. And then you have to just final and preview it, like you have to check it whether the your upload documents is correct or not, and then you have to submit it. Okay. So you have submitted your application FMSC का. Yeah ma'am. तो अभी Yes ma'am. एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अब आगे क्या करना है आपने? मैम आगे अभी तो बस प्रिंट आउट निकलवा लेना है उसका, एंड देन कॉलेज में जाना है फीस डिपॉजिट करने उसके के लिए. बाद। यस मैम, डिमांड ड्राफ्ट एंड श्योरिटी बॉन्ड एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। ओके, परफेक्ट. एक लास्ट क्वेश्चन बताओ कि आपको एजुकेशन व्यू 360 चैनल के वीडियो से कितना हेल्प हुआ? आपको कुछ गाइडेंस वहां से मिला या नहीं? मैम 100%, राइट नाउ आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नो नो नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी. ये सबका चैनल है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे जिनको नहीं मालूम है, बस उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि आगे आने वाले बच्चे भी अपने फादर और पेरेंट्स के सेक्रीफाइस का ये जो उनको एक सीट रिजर्वेशन का फायदा है वो उठा सकें. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर शिवानी. Looking forward to seeing you in white coat very soon. So I can call you Dr. Shivani. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. And for our students, please keep sharing and liking the video for the benefit of other students also. And as I always say, shared wisdom is always the better wisdom. If you have such wonderful experiences related to your career, related to your course and your college, you are most welcome to write to me at info@school5gmail.com. Also, I have started a program on communication skill, that is English communication. If you are interested, you can reach out to me. We will curate a special program for you and help you improve your communication.